इस सारी सूरत हाल में कश्मीर इशू एक बार फिर दुनिया के सामने आया। भारत ने पहलगाम में खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसकी आड़ में पाकिस्तान के साथ एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ गया और दुनिया को ये बावर करवाया कि ये कश्मीर इशू को लेकर ये एक बड़ी जंग में भी बदल सकती है। कितना अच्छा मौका है इस वक्त पाकिस्तान के पास कि अब एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ज़रिए इस इशू को दोबारा से ज़िंदा करे और डिफ्यूज़ ना होने दे। बहुत शुक्रिया मौज़म, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपके व्यूअर्स को स्टार्ट में बताता चलूं कि मैं आजकल अमेरिका और कनाडा की विजिट पे हूं और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कुछ लेक्चर्स हमें यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज थे और मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे कम्युनिटी और इंटेलिजेंसिया से मिलने का। और बहुत हैरान होते हैं लोग जब मैं उनको बताता हूँ कि कश्मीर इशू है क्या। वो उनके बैकग्राउंड नहीं है, उनको आइडिया। और आपके व्यूअर्स के सामने के लिए अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं ये भी बताता चलूं कि जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पर, जहाँ पे ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं था। वहाँ प्रिंस थे और दूसरी हुक्मरानी थी। जब ये पाकिस्तान और फॉर्मूला बनाया गया पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को यही ऑप्शन थी कि जहां मेजॉरिटी मुसलमानों की होगी वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जहां हिंदुओं की होगी वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो तमाम स्टेट्स का फैसला हो गया, इंक्लूडिंग जूनागढ़ जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ थी, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी हिंदू थी, रूलर मुसलमान था। लेकिन जूनागढ़ भी इसलिए हिंदुस्तान के साथ चला गया कि रूलर मुसलमान था लेकिन पॉपुलेशन हिंदू थी। कश्मीर सिर्फ 565 प्रिंसली स्टेट्स में वाहिद स्टेट है जिसका फैसला नहीं हो सका, क्योंकि वहां पर रूलर हिंदू था और मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। और वो फॉर्मूला इन सारी स्टेट्स के अलावा सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो एथिकली मॉरली मैं यहाँ पे एक टॉक में था जब मेरे ऑडियंस में एक सेनेटर भी यूएस के थे और वो पहली दफा मेरे से उन्होंने पूरी तफसील से पूछा कि ये क्या इशू है, और वो कन्विंस नजर आए मुझे। शुक्रिया कि उन्होंने ईमेल भी की। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आपकी उस बात से मैं रिलेट कर रहा हूँ जो आपने कहा कि हमें ऑफेंसिव होना चाहिए इसके ऊपर, स्पेशली डिप्लोमेसी करते हुए हमें ऑफेंसिव जाना चाहिए, दुनिया को रीच आउट करना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हमारा भी शायद उतना हिस्सा है, हिंदुस्तान का भी उतना हिस्सा है। जब वो ये सुनते हैं कि ये 565 प्रिंसली स्टेट्स का जब 564 में ये हो सकता था फॉर्मूला, तो 565 पर क्यों नहीं अप्लाई किया गया? और आज तक 70 साल हो गए हैं तो अप्लाई नहीं किया गया और वो अनफेयर हो रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ माइटी अपना साइज, अपना वॉल्यूम, अपना स्टेमिना होने की वजह से समझता है कि वो जो उसका जब इसलिए जैसे माइट इज राइट वाला फॉर्मूला लगाना चाहता है। तो मैं पूरी तरह इत्तेफाक करूंगा और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे भी लोग हैरान होते हैं जब उनको बैकग्राउंड बताया जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला क्या और कश्मीर क्यों डिस्प्यूट है। तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, मेजर जनरल साहब आप कहिएगा, भारत जिस तरह एक आबादी का तनासुब चेंज कर रहा है, वहाँ पर डोमिसाइल जो है जो गैर कश्मीरियों को दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि नेतन्याहू आजकल काफ़ी दोस्ती चल रही है मोदी के साथ और ये बिल्कुल वही फॉर्मूला, वही पैटर्न है जिस तरह इजराइल ने कोशिश की पैलेस्टाइन को जो है उस पर कब्ज़ा करने की, जिस तरह उन्होंने आबादी का तनासुब चेंज करने की कोशिश की, भारत भी उसी डगर पर चलते हुए ये करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत की ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन भारत ऐसा कर नहीं सकता। अब इजराइल को देखें, वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं विद ऑल अमेरिकन सपोर्ट इन ऑल फॉर्म्स, और वो 40 किलोमीटर का सिर्फ इलाका है, गजा की जो पट्टी है उस पे वो कब्जा नहीं कर सके। सही। और 2 साल के तकरीबन होने वाले हैं। और वो हमास जो है कोई मुल्क नहीं है, एक शाख है फ़लस्तीन की। बिल्कुल। जिस तरीके से अल फतह ग्रुप है, अल-अक्सा मार्टाइर ब्रिगेड है, पैलेस्टीन अथॉरिटी, इसी तरह की एक शाख है, उसको वो ख़त्म नहीं कर सके और वो अभी भी इफेक्टिव है उसमें गजा में। और यहाँ तक स्टेटमेंट्स आई हैं ट्रंप की कि अगर हम हमास को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करते या अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो एक किस्म की ये हमास की फतह होगी और आप वो मुल्क जो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, वो एक किस्म की हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा इनकी जो है जगहसाई हुई है, इनकी इतनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी पूरी दुनिया में वाज़ह हुई है और ये जुर्रत नहीं कर सकता इंडिया कि वो कश्मीर को अपने साथ मिला ले। देखें, कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, ये यूएन के एजेंडे पे एक अनफिनिश एजेंडा है। देखें, कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, अगर ओवरऑल लें, हिंदू मिला लें, लद्दाख को मिला लें, तो 70 से 80% तो फिर भी सारे मुसलमान हैं। और अगर कश्मीर की वैली लें तो 95 से 100% वहाँ मुसलमान है।
ये दो जो यूनियन टेरिटरी उसने बना दी है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इनके देखें 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जम्मू रीजन के 10 हैं, कश्मीर के भी 10 हैं, और लद्दाख के सिर्फ जो है 2 उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो टोटल मैंने आपको 22 डिस्ट्रिक्ट्स बताए, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि सांबा, कठुआ, उधमपुर और जम्मू है, यहाँ थोड़ी सी हिंदुओं की मेजॉरिटी है, बाकी ओवरवेलमिंगली वहाँ मुसलमान हैं। और इंडिया की आधी से ज़्यादा फौज कश्मीर में पिछले 78 साल से लगी हुई है। हर चौथे पांचवें कश्मीरी के पीछे एक फौजी लगाया हुआ है, और दिन ब दिन उनका मोराल गिरता जा रहा है। अगर मोदी में या इंडियन हुकूमत में ज़रा भी अकल हो तो कश्मीर का मसला हल कर लें। कोमोडोर साहब, जब हम पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो आज दुनिया का कानून तो है माइट इज़ राइट का, जो जितना ताकतवर है उसकी उतनी ही ज़्यादा बात सुनी जाती है। न्यू पावर इज़ इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान यहाँ पे लैग कर रहा है। और आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल टाइज़ में किन किन आवाज़ें, कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो पाकिस्तान के पलड़े में आएंगी उसके बाद पाकिस्तान की बात की इस मामले को लेकर, कश्मीर के मामले को लेकर इतनी ताकत होगी कि दुनिया उसे एड्रेस करे? कि मज़हब मैं पहले भी बाहर आता रहा हूँ, मैं अब देख रहा हूँ कि दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। डिजिटल फुटप्रिंट्स पे बात करती है, सैटेलाइट्स हैं, मीडिया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपडेट्स की, और दुनिया अब लॉजिक पर चलती है। पहले अब वो जमाना चला गया। हिंदुस्तान को बुनियादी तौर पर, जो मेरी नजर में, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एक मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। यानी कि वो समझते हैं कि अगर हमारा मुल्क बड़ा है और हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन है, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड 155 बिलियन डॉलर का है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी 145 बिलियन, और यूरोप के साथ भी इतना ट्रेड है, तो हम बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। और इस ट्रेड की वजह से, अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी आर्म फोर्सेस की वजह से, अगर हम जो चाहेंगे जो चाहेंगे रूल सेट कर देंगे, जो चाहेंगे नेक्सेशन कर लेंगे। अब दुनिया वो नहीं रही, दुनिया लॉजिक मांगती है, दुनिया असूल पर चलना चाहती है। तो ये जो, जैसे मैंने कहा कि उनको ये शायद जोम है कि जैसे वो एक सोमो रेसलर होता है, वो उसका साइज बड़ा होता है, उसका स्टेमिना ज्यादा होता है, उसकी कद ज्यादा होता है, उसके वजन बहुत ज्यादा होता है। तो वो समझते हैं कि अगर हमारी ये है तो हम हर चीज में चैंपियन होना चाहिए, हम बॉलीवुड में भी टॉप पर होने चाहिए, हमें स्विमिंग में भी अच्छा होना चाहिए, हमें बैडमिंटन में भी। वो सोमो रेसलर अगर ये समझना शुरू कर दे कि मुझे नंबर 1 ही आना है, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया आगे जा चुकी है, दुनिया लॉजिक पर चलती है, और इसीलिए आपने देखा कि हमारी इस दफा पोजीशन हमारी बहुत ज्यादा बेहतर थी एज कम्पेयर टू जब एनेक्स किया था उन्होंने 3-4 साल पहले। और वजह सबसे बड़ी यही है कि अब रियलाइजेशन हुई है, और एक और जो अर्न की है हमने क्रेडिबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तानी कौम ने, मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फिजाई की परफॉर्मेंस ने, जो इतनी जहाजों की शूट डाउन हुए, ये विक्ट्री हैज वैल्यू। अब दुनिया हमारी बात सुनना चाहती है, क्योंकि आपने जब एस्टेब्लिश करते हैं अपनी, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर। मेरा तो यहाँ ये देखना है कि दुनिया अब आपको एक्नॉलेज करती है, आप एक स्टेट हैं, आपने एक डिफेंड किया है, और बड़ा अग्रेसिवली डिफेंड किया है, बल्कि उनको शर्मिंदा किया। मैं यहाँ पे टॉक्स में इवन इंडियन जो सिख कम्युनिटी है उनको भी बात भी किया हूँ, चैनल्स पे मैंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए हैं। मोस्ट लॉजिकल मुझे लगा कि वो हमारी बात इसलिए सुन रहे हैं कि उनको रियलाइज हुआ है कि जिस मुल्क के अंदर ताल्लुक है वो लॉजिक पर नहीं बात करते, वो सिर्फ अपने साइज की वजह से जोम मचाना चाहते हैं। कोई नेबर इंडिया का, मैं यहाँ पे ये सबको बता रहा हूँ कि कोई नेबर इंडिया का एक मुझे बता दें जो उससे खुश है। इंडिया के साथ भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सार्क के जितने मुल्क हैं, हर मुल्क का अगर कोई ट्रेड का इशू है, हर मुल्क की सिक्योरिटी का अगर इशू है, हर मुल्क की अगर अमन अमान का इशू है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हमने ये एक्चुअली इस दफा दुनिया को बावर कराना है कि कोई मुल्क हम सिवाय हिंदुस्तान के ब्लेम नहीं करता। रीजनल अगर कंट्रीज़ की बात करें तो जनरल साहब, इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो टाइज़ हैं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ईरान के सदर का अभी जो विज़िट हुआ बहुत कामयाब विज़िट हुआ। बांग्लादेश का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ आ चुका है। चाइना हमारा वैसे ही एक अज़ली दोस्त भी है, और रशिया के साथ मामला ठीक हैं। मगरिब के साथ और अमरीका के साथ ज़रूरत है पाकिस्तान को मज़ीद अच्छे मामलात की। अभी हालिया अगर बात करें जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ये भी एक खुशहाइन बात है पाकिस्तान के लिए, और भारत इस पर काफ़ी उसमें खलबली मची हुई है। आपको लगता है कि ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए कि मगरिब को उस अंदाज में इंगेज करे जो पहले, जिस तरह अभी कोमोडोर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को बुनियादी इल्म ही नहीं है इस इशू का, तो मगरिब को इंगेज किया जाए। अमरीका का जो सदर हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से अच्छे बयानात दे रहे हैं,
हैं। तो अब आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान अभी कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, इसमें मजीद अग्रेसिव होने की ज़रूरत है या ये ठीक है? आई थिंक जो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी या स्ट्रेटजी आप कह लें, जिसमें स्पेशली हमारी मिलिट्री ताकत शामिल है, विच इज़ लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड करते हैं। तो देखिए, हमने बड़ी एक महारत के साथ दुनिया को एंगेज किया है। हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका जाते हैं, तो आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ किसी मिलिट्री कमांडर को अमेरिका के सदर ने लंच या डिनर पे बुलाया हो। वो 1-to-1 मीटिंग करता है और मीटिंग करके कहता है कि आई लव पाकिस्तान, इट वाज ऑनर फॉर मी टू मीट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर ग्रेट नेशन, दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रेड विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पे टैरिफ कम कर रहा है, इंडिया पे बढ़ा रहा है। और हालांकि हम दहाइयों से सुनते आए कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है, वो चाइना के अगेंस्ट उसको तैयार कर रहा है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है। भाई किधर गई वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स? दुनिया मार का हक के बाद चेंज हो चुकी है। चाइना जो है उसको हम जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, वैसे हम चाइना के साथ हमेशा खड़े होते हैं। हमने अगर चाइनीज इक्विपमेंट को भारत के साथ इस्तेमाल हुआ, चाइना का स्टेचर दुनिया में बढ़ा। और इंडिया जो बड़ा जुड़ा हुआ था रशिया के साथ, अब रशिया पाकिस्तान को प्रेफर करता है इंडिया के ऊपर। उनके फॉरेन मिनिस्टर के आप बयान सुन लें, वो पाकिस्तान की फेवर में बयान देते हैं। तो पाकिस्तान इसी तरीके से दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास जो है, जो सेल्फ रिलायंट है तमाम डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर। हम एक गोली से लेके टैंक, जहाज, आबदोजें अपनी बनाते हैं, हमारा अपना फाइटर जेट है। दुनिया चेंज हो चुकी है। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखें कश्मीर का जो टोटल बॉर्डर है वो 1100-1200 किलोमीटर, 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसका बॉर्डर लगता है। और इंडिया के साथ सिर्फ उसको 2 रोड्स मिलाती हैं। एक रोड जो सांबा, कठुआ, माधोपुर, जम्मू, अखनूर और श्रीनगर जाती है, एक ये रोड है, और एक लेह और मनाली रोड है। इन 2 रोड्स के जरिए सिर्फ इंडिया कश्मीर से लिंक्ड अप है। अगर उसका बॉर्डर भी नापा जाए तो टोटल 100-120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, जो रावी से लेके हिमाचल प्रदेश के आखिरी किनारे तक जाता है। तो इंडिया कश्मीर का इलाका जो है, अगर इंडिया उसको क्लेम करता है, ये अननेचुरल है, ये रह ही नहीं सकता। कश्मीर के सारे पहाड़, दरिया, नदी नाले पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उसकी पॉपुलेशन मुसलमान है। तो इंडिया को ये समझ आनी चाहिए कि इंटरनेशनल इशू है, और किसी तरीके से वो ये कभी देखे 47 से पहले तो इंडिया एज ए स्टेट था ही नहीं। वो एक ब्रिटिश इंडिया था जिसमें, जैसे एयर कमोडोर साहब कह रहे थे कि 565 रियासतें थी, उन रियासतों के ऊपर कभी एक हुकूमत नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट रियासत थी। इंडिया का तो वजूद ही 1947 में आया है। तो इन्होंने धोखे से कश्मीर पे कब्जा किया, और आज तक देखें ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिखा ही नहीं सके। कहते हैं जी महाराजा रंजीत सिंह ने साइन करके हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था। भाई किधर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? आपने दुनिया को आज तक नहीं दिखाया। तो इंडिया का झूठ ज़्यादा नहीं चलेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह।